कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। क्या ये सच है? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। ऐसा कोई नियम थोड़े है। पर फिर भी दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो अपनी सच्ची मोहब्बत होने के बावजूद उसे उस अंजाम तक नहीं ले जा पाते जहां पर वो ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खा सकें। और ऐसे में कई बार लोगों के मन में ये भी विचार आता है, ये भी थॉट आने लगते हैं कि सामने वाले ने इतने साल रिलेशनशिप रखने के बाद डिच कर दिया, या लास्ट मोमेंट पर जब शादी की बारी आई तो उसने मना कर दिया, या वो किसी और के साथ आगे बढ़ गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि कपल डायनामिक्स लगभग 920 सब्सक्राइबर पर है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कम से कम 1000 तक हम जल्दी से पहुँच जाएं। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। देखिए, जो हम बात कर रहे थे, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, वो ये है कि आजकल रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होती। पहले ज़रूर ऐसा हुआ करता था, आज से 10, 20, 30 साल पहले, कि आप रिलेशनशिप में होते थे तो आप एक ही इंसान के लिए लगे रहते थे, आप एक ही इंसान के साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे। पर आजकल ट्रेंड्स बदल गए हैं, आजकल के फैशन बदल गए हैं। अब रिलेशनशिप में रहना बहुत ही कैजुअल चीज़ हो गई है। इनफैक्ट रिलेशनशिप में दिल टूटने का मतलब ये हो गया है कि अब आप उतने ही लोगों को और दिल दे सकते हैं जितने टुकड़े आपके दिल के हो गए हैं। इसीलिए शायद ये भी कहा गया है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। शायद इसलिए मुस्कुरा कर चल दिए क्योंकि वो जानता है कि वो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देकर गया है कि अब आप इतने लोगों को दिल दे सकेंगे। वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देकर गया है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। एनीवेज, जो ज़रूरी बात है दोस्तों वो समझना वो ये कि क्या हम कमिटेड हैं। कमिटमेंट वाला जो वर्ड है, इसकी महत्वता बहुत बढ़ गई है। क्या हम प्रतिबद्ध हैं एक दूसरे के लिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम रिलेशनशिप में हैं, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेशनशिप में तो आज हम एक के साथ, कल हम किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, पर कमिटमेंट ऐसा नहीं होता। क्या हमारे जो एफर्ट्स या हमारे जो प्रयास हैं वो इस बात के लिए है कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रह सकें? तो इंपॉर्टेंट ये समझना नहीं है कि आप रिलेशनशिप में है या नहीं है, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आप कमिटेड है या नहीं है। देखिए, हमने रामायण महाभारत सब कुछ देखी है। उसका एक वाकया मुझे याद आता है कि अर्जुन जब युद्ध के लिए खड़े थे, जब श्री कृष्ण उनके सामने थे, तो अर्जुन उस मुहाने पे खड़े थे जहां पर उन्हें दो चीजें दिख रही थी, एक रिलेशनशिप और एक कमिटमेंट। रिलेशनशिप अपने भाइयों से, जिनको मारने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, या उन्हें वो उचित नहीं लग रहा था। मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूँ और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दांव पे लगा रहा हूँ। दोनों ही ओर तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं। और कृष्ण उन्हें इस बात के लिए समझा रहे थे कि आपके रिलेशनशिप छोटे पड़ जाएंगे, आपके रिलेशनशिप छोटे हो जाते हैं जब बात कमिटमेंट की आती है, बात वचनों की आती है। जो शब्द हम पुराने ज़माने में यूज़ किया करते थे, वचन, उसे ही कमिटमेंट हम कहते हैं। जब वचन हमने दिया है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, जब वचन इस बात के लिए दिया है कि हम गलत चीज़ को कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे, तो ऐसे में रिलेशनशिप को हमको पीछे छोड़ना होगा और उस कमिटमेंट के लिए हमको लड़ना होगा। अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और वो वैसा करता भी है, और उन रिलेशनशिप्स को वो ख़त्म कर देता है एक तरह से, या फिर वो उनके ऊपर उठ जाता है। वैसे ही आज की तारीख में हम रिलेशनशिप में हैं तो हमें समझना है कि क्या हम कमिटेड हैं, क्या हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये जानना ज़रूरी है। अब ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम रिलेशनशिप में हैं, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, उनकी कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम, या उनके कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं, या उनकी जो भी प्रायोरिटीज़ है लाइफ में, वो उन्हें अलाउ नहीं करती उसी इंसान के साथ ज़िंदगी जीने के लिए। तो क्या हम रिश्ते को ख़त्म कर दें? क्या उस रिलेशनशिप में हम आगे ना बढ़ें? ऐसे केस में बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मुकम्मल ना सही, अधूरा ही रहने दो। ये इश्क है, कोई मकसद तो नहीं, यू नो। बात ये नहीं है कि रिलेशनशिप में रहें या नहीं, बात ये भी नहीं है कि रिलेशनशिप में रहना गलत है क्या, या कमिटमेंट में रहना गलत है क्या। गलत ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप दोनों में से किस चीज़ में हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ये समझ लें कि आप रिलेशनशिप में हैं या आप कमिटमेंट में हैं, या फिगर आउट कर लें। यू मस्ट आस्क योर मैन और योर लेडी कि क्या हम एक दूसरे को लेकर कमिटेड हैं। अगर नहीं, तो अपनी मानसिकता को उस बात के लिए प्रिपेयर रखिए कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी जीने वाले हैं। और वैसे में जब बहुत ही ज़रूरी डिसीजन अपने को ज़िंदगी में लेने होंगे आगे बढ़ने के लिए, तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएगी, आपको ट्रॉमा नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर आप
इस बातों को क्लियर नहीं करते हैं तो लास्ट मोमेंट पर जाकर कई बार ऐसा लगता है कि वो जो इतने साल की आपकी मोहब्बत थी, जो रिलेशनशिप प्यार व्यार था, वो आपको सब बकवास या बेकार लगने लगता है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ खड़ा ही नहीं हुआ, सामने वाले व्यक्ति ने आपको साथ दिया ही नहीं। तो ये फिगर आउट कर लेना इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप में हैं या आप कमिटमेंट में हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको पता रहे कि ज़िंदगी किसी और के साथ जीनी है। अगर आप कमिटमेंट में हैं तो आपको पता रहे कि यही वो इंसान है जिसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, राइट। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ लगी मुझे आपको बताना वो यही था कि हम फिगर आउट कर लें कि हम रिलेशनशिप में हैं या कमिटमेंट में हैं। आमिर खान ने भी रिलेशनशिप बनाए थे, वो सुपरस्टार है पर उसमें कमिटमेंट नहीं है। ज़रूर उसने कहा होगा उस फीमेल को, उस लेडी को, जो रीना दत्ता को, कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। ज़रूर उसने किरण राव से भी कहा होगा कि वी विल बी टुगेदर फॉर लाइफ, राइट। पर कमिटमेंट नहीं था, रिलेशनशिप था। आप भी रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में जल्दी से फिगर आउट करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।